कक्षा 10 प्रश्नावली 5.4 समांतर श्रेणी पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार से है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए ₹300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से करता है। तो विलंब से करने का जुर्माना पड़ रहा है, तो इसमें सबसे पहले 200 दे रहा था, यानी यहाँ पर दिया है a बराबर 200। फिर उसके बाद दूसरे दिन 250 देता है, 50 रुपये अधिक देता ना, तो सर्वांतर होगा 250 माइनस 200, 250 माइनस 200, ये सर्वांतर है। 50 रुपये का अंतर है, डी बराबर हो गया 50। फिर क्या कहता है, 30 दिन तक, तो यहाँ n का मान 30 दिन आया, n बराबर 30 हो गया। अब Sn हमको निकालना है, तो Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है 30, यहाँ 30 लिखेंगे, बटे 2 ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, गुणे a का मान यहाँ 200 है, 200 लिख देंगे, प्लस n का मान 30 है, यहाँ 30 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ 50 है, 50 लिख देंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे आगे। 30 बटे 2 करेंगे तो 15 आएगा, 200 को 200 गुणा करेंगे 400 आएगा, प्लस 30 से एक जगह 29 बचेगा, गुणे 50 आ गया। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा Sn बराबर, यहाँ से हुआ Sn बराबर 15 ब्रैकेट में है 400 प्लस 29 गुणे 50 है, 29 को 50 से गुणा करेंगे आ जाएगा 1450। इसको हम जोड़ेंगे तो ये 15 हुआ, में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1850। 1450 में 400 जोड़ेंगे 1850 आया। अब हम गुणा करेंगे 15 गुणे 1850, ये Sn हुआ यहाँ। तो Sn बराबर आया, ये 0 बढ़ा लिया हमने, ये 15 25 75 के 5 हासिल आए 7, 15 8 120, 7 127 के 7 हासिल आए 12, 15 का नंबर 15, 15 12 27, इतने रुपए आ गए। तो लिखेंगे अतः पूरे 30 दिन का जुर्माना बराबर, अतः 30 दिन, इसलिए 30 दिन विलंब से कार्य करने का जुर्माना, से कार्य करने का जुर्माना हुआ बराबर हो गया 27,750, इतने रुपए हुए। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 7 नकद पुरस्कार हैं, इसका मतलब n बराबर 7 है, और अंतर ये d कितना 20 रुपये कम मिलता है ना, तो ये हो जाएगा -20, सर्वांतर -20 हो जाएगा। फिर तो अब हमको, और ये ऐसे 700 रुपये जो दिया गया ये Sn है, Sn बराबर 700। तो अब हम सूत्र लगाएंगे, चूँकि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है 7/2 ब्रैकेट में 2
और ए हमको नहीं पता है, तो ए को ए ही लिख देंगे, 2a लिखेंगे प्लस n-1। n का मान 7 है, -1 इंटू डी का मान है -20, यहाँ लिख देंगे हम। तो हल करेंगे, एस एन का मान यहाँ हमको दिया है 700, यहाँ 700 इसके नीचे लिख देंगे। 700 बराबर हो गया ये 7/2, ब्रैकेट में 2a है, प्लस 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा, गुणे -20 हो गया। तो ये हुआ 700 बराबर 7/2, ये 2a प्लस माइनस गुणा माइनस 20 × 120। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये 7/2 गुणे 2 कॉमन लिया, अंदर बचा a - 6, 60 है, 60 × 120। तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा और इधर 700 यहाँ लिखा रहेगा। तो ये हो गया 700 बराबर 7 गुणे a - 60। यहाँ से a - 60 बराबर आया 700/7। तो 7 से इसको काटेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ से हुआ a - 60 बराबर 100 हुआ। तो a बराबर आया यहाँ से 100 प्लस 60, a बराबर आ गया 160 रुपये। तो इसका मतलब हुआ कि पहला पुरस्कार 160 रुपये का आता। प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर 160 रुपये, और बाकी जितने पुरस्कार होंगे सब 20-20 रुपये कम होते जाएंगे। तो दूसरा पुरस्कार होगा, दूसरा पुरस्कार की राशि हो जाएगी 160 से 20 कम हो जाएगा, 160 - 20 करेंगे तो हो जाएगा 140, हो गया 140 रुपये, यहाँ लिखेंगे 140 रुपये। ये हुआ। इसी प्रकार तीसरा निकालेंगे। तीसरा पुरस्कार होगा 140 से 20 कम करेंगे, यहाँ 140 - 20 लिखेंगे, आ जाएगा 120 रुपये। चौथा पुरस्कार हुआ 120 से फिर 20 रुपये कम करेंगे तो हो जाएगा 100 रुपये। पाँचवा पुरस्कार लेंगे तो पाँचवा पुरस्कार हो जाएगा 100 से 20 कम करेंगे हम, 80 आएगा, 80 रुपये हो गया। इसी प्रकार छठा पुरस्कार लेंगे हम। छठा पुरस्कार होगा 80 से 20 कम करेंगे हम तो 60 बचेगा। सातवां पुरस्कार होगा 60 से 20 कम करेंगे, हो जाएगा 40 रुपये। ये 7 पुरस्कार हुए। तो उत्तर में लिखेंगे पुरस्कार, यही हमारा आंसर हुआ, पुरस्कार यही हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, एक आदमी 10,710 रुपये को गिनने के लिए नियुक्त किया गया। वह रुपये 180 प्रति मिनट की दर से आधा घंटा तक गिनता है। 1/2 घंटा मतलब आधा घंटा, यानी 30 मिनट तक गिनता है। तो उसके बाद उत्तरोत्तर मिनटों में पहले मिनट की अपेक्षा रुपये 3 कम की गिनती करता है। उसके द्वारा पूरी रकम गिनने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो पहले तो ये 1 मिनट में कितना गिनता है, 180 गिनता है। तो लिखेंगे चूँकि 1 मिनट में गिनता है बराबर 1 मिनट गिनता है बराबर 180 रुपये। तो इसलिए आधा घंटा में गिनना है, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट होता है, यहाँ लिख देंगे 30 मिनट। 30 मिनट में गिनेगा 180 × 30, तो आएगा 1 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ, 18 54, ये 5400 रुपये गिन लेगा आधा घंटे में।
तो बचेंगे कितनी, बची हुई रकम क्या होगी, तो बची हुई रकम, इसलिए बची हुई रकम टोटल रकम है 10,710, तो बची हुई रकम होगी 10,710। 10,710 से घटेगा ये 5400, घटेगा तो घट करके आएगा ये 5310 रुपये। ये 5310 रुपये जो आया यही हमारा SN हो गया। SN बराबर 5310 आया, और फिर सब में 3 रुपये कम हो जाता है, जो 3 कम होता वही हमारा सार्वंतर है, तो सार्वंतर -3 आएगा। सार्वंतर D बराबर होगा -3, कम हो रहा है इसलिए -3 होगा। फिर उसके बाद अब जो अगला मिनट आता है 30 मिनट के बाद दिखा, उसके बाद उत्तरोत्तर मिनटों में पहले मिनट की अपेक्षा 3 रुपये कम होते हैं। तो 30 मिनट बाद 31वां मिनट आता है, तो लिखेंगे 31वां मिनट, 31वां मिनट में गिनेगा 180 गिनता तो उससे 3 कम होगा, तो 180 -3 करेंगे हम, हो जाएगा 177। 180 से 3 जा 170 रुपये एक तो गिनेगा। फिर 32वें मिनट में क्या गिनेगा, 32वां मिनट, इसमें गिनेगा 177 से भी 3 कम करेंगे तो बचेगा 174। ऐसे गिनता रहेगा, तो यहाँ से पहला पद जो बनेगा 170 बनेगा, यानी A बराबर बनेगा 177। फिर 33वें में और 3 कम हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ लिख दे रहे हैं 33वां मिनट, 33वां मिनट, इसमें गिनेगा 174 से 3 फिर से कम होगा, तो बचेगा 171। इस प्रकार से समांतर श्रेणी बन रही। अतः बनी समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बनेगी 177, 174, 171 होगी। समांतर श्रेणी होगी बराबर 177, 174, 171, डॉट एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हुआ प्रथम पद A होता है, प्रथम पद A बराबर हुआ 177 रुपये, 170 रुपये लिख दीजिए, और D का मान -3 है ही यहाँ पर, इसे घटाएंगे तब भी -3 आ गया। 170 घटाएंगे तो -3 D में ही करेगा। A का मान आ गया 177 और D का मान आया -3, और SN का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 5310, तथा SN बराबर 5310, ये SN है। ये 3 चीज़ें हमको ज्ञात हैं। अब इनके सहारे हमको प्रश्न में ज्ञात करना है, उसके द्वारा पूरी रकम गिनने में कितना समय लिया गया है, यानी n की वैल्यू निकालना है हमको, कितना समय लिया गया। लिखेंगे चूँकि SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू D, तो SN का मान है 5310 बराबर n/2, ये ब्रैकेट में 2a लिखा है, तो a का मान है 177, तो 2 गुणे 177 हो गया, प्लस n हमको नहीं पता है, n - 1 लिखो, इंटू D का मान है -3, यहाँ लिख दिया गया। तो अब हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5310 गुणे 2 बराबर ये n हुआ। यहाँ 170 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 354, माइनस हो जाएगा, प्लस में गुणा -3 आ गया, n - 1 आया यहाँ पर। तो अब हम इससे चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 5310 गुणे 2 बराबर, यहाँ 3 हम कॉमन ले लेंगे और n लिखा रहेगा। 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 118, -3 हट जाएगा यहाँ से, n - 1 बचेगा। तो फिर ये हुआ 5310 गुणे 2 बटे में अला 3 आ गया बराबर, ये n है, यहाँ 118 ब्रैकेट खोलेंगे, -n + 1 हो जाएगा,
तो इसको 3 से हम काटेंगे तो आएगा 3 एकन्नम 3, यहाँ से 3 एकन्नम 3 हुआ, बचा 2 23 3 सतह 21, 2 23 3 सतह 21 फिर से आ गया, ये 0 बढ़ गया। तो ये हो गया 1770 गुणे 2 बराबर यहाँ पर आया n, 118 में जोड़ेंगे 119 हो जाएगा, माइनस n हुआ यहाँ पर। तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये हुआ 119n माइनस n स्क्वायर, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो हम 0, 2 सत्ते 14 4 हासिल आया 1, 2 से 14 15 5 हासिल आया 1, 2 एकम 2 1 3, 3540 आ गया यहाँ पर। तो पक्षांतर कर लेंगे, n स्क्वायर इधर आएगा प्लस में n स्क्वायर बन जाएगा और 119 n माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में लिखा है ये 3540 बराबर यहाँ 3540 बराबर यहाँ 0 बचा। इस सिस्टम को उधर लिख लेंगे हम, n स्क्वायर हुआ माइनस 119 n हुआ प्लस 3540 बराबर 0। अब हम ये जो यहाँ 1 माना जाएगा और यहाँ 3540 लिखा है, इसको गुणा करेंगे तो 3540 ही आएगा। अब 3540 के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे हम जिनको गुणा करने 3540 आ जाए लेकिन जोड़ने पर 119 बचे। तो इसके लिए होता है, इसको हम 59 इंटू 60 से गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा इतना ही 3540। तो फिर हम 59 में 60 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119। तो यही चीज़ हम यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 119 की जगह लिखा हमने 59 प्लस 60, ये n हुआ प्लस 3540 हुआ बराबर 0। यहाँ हुआ n स्क्वायर माइनस 59n हुआ, माइनस प्लस बड़ा माइनस होगा 60n हुआ प्लस 3540 हुआ बराबर 0। अब यहाँ जोड़ा बन गया, जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से n कॉमन होगा, इस जोड़े में बचेगा n माइनस 59, यहाँ वाला n तो कट गया, माइनस यहाँ 60 कॉमन ले लेंगे तो n, ये माइनस कॉमन ले रहे हैं, अंदर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो n माइनस, इसको 60 से भाग देंगे, 0 जो कट गया, 6 पंचे 30 और 6 ने 54, इतना आ गया बराबर 0। तो n माइनस 59 यहाँ भी, n माइनस 59 यहाँ भी, तो n माइनस 59 वाला ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर आया n माइनस 60 बराबर 0। तो n माइनस 59 बराबर 0 लिखेंगे पहले, फिर यहाँ लिखेंगे n माइनस 60 बराबर 0 लिखेंगे। तो n बराबर आया 0 प्लस 59, तो n बराबर आया 59 और यहाँ आया n बराबर 0 प्लस 60, तो n बराबर आया 60। चूँकि मिनट की बात हो रही है, यहाँ कितने मिनट लगेंगे पूछ रहा टाइम, तो मिनट में ये तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा बन जाता है, ये अमान्य हो गया क्योंकि ये घंटा बन जाएगा, यही मान्य होगा। यानी n बराबर आता है n बराबर आया 59 मिनट, ये हुआ। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि पूरी रकम गिनने में कितना समय लगेगा, लिखेंगे अतः पूरी रकम गिनने में समय लगेगा बराबर, समय लगेगा बराबर, पहले 30 मिनट लग चुका है, ये प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है आधा घंटे में गिनता है, तो आधा घंटा में यहाँ लिखा है तो 30 मिनट होता है, 30 मिनट लग चुका है और बाद में ये लगा, सब मिला के आधा घंटा में केवल गिना था उसने 5310 रुपये, वो गिनने पूरे 10,710। तो पूरा गिनने में जो अभी ये टाइम लगा, इसमें 30 मिनट और जोड़ने पड़ेंगे, हो जाएगा 59 प्लस 30 मिनट, 59 मिनट प्लस 30 मिनट, तो जोड़ेंगे तो आएगा 89 मिनट, यही हमारा आंसर होगा। इसको चाहे घंटा बना लेंगे, नहीं घंटा बनाना चाहे कोई बात नहीं, यही हमारा उत्तर 89 मिनट होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, यानी दिया है a बराबर 8 तथा nवां पद 33 यानी an बराबर 33 तथा पहले n पदों का योग तथा Sn बराबर 123 लिखा। तो n तथा सार्वधातुक d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे an बराबर होता है nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an का मान लिखा है 33 बराबर a का मान 8 है, यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 33 आया और ये माइनस में 8 आ गया इधर वाला, बराबर यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू डी बचा। तो 33 से 8 जाएगा, बचेगा 25 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई 25। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। तो अब हम लिखेंगे Sn बराबर होता है n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है नहीं पता, n का मान n ही लिखेंगे, और Sn का मान पता है 123, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 2 और a का मान है 8 प्लस n माइनस 1, n का मान ऐसे n लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी का मान हमको नहीं पता, लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हुआ 123 बराबर n बटे 2, यहाँ 8 दूनी 16 हुआ, और इसमें इस वाले में जो लिखा है n माइनस 1 इंटू डी का मान समीकरण 1 से रख देंगे। में समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान रखने पर रख देंगे n माइनस 1 इंटू डी का मान 25 है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 25। तो ये हुआ 123 बराबर n बटे 2, और 16 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 41। तो यहाँ से हो गया 123 गुणे 2 बराबर हुआ 41n। तो यहाँ से आया दिस इम्प्लाइज दैट 41n बराबर 123 गुणे 2, 123 गुणे 2, तो यहाँ से 41n बराबर हो गया 2 3 6 2 दूनी 4 2 1 9 2। तो n बराबर आएगा 41n लिखा है, यहाँ से n बराबर होगा 246 बटे 41। इससे काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ काट देंगे, 41 छक्का होता है 246, 6 बार जाएगा। तो यहाँ आंसर आया n बराबर 6। n बराबर यहाँ 6 आ गया, n का मान तो 6 आ गया। अब लिखेंगे n का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। अब n का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है n माइनस 1 इंटू डी बराबर 25। तो समीकरण 1 यही है, इसमें हम n का मान रखेंगे, n की जगह लिखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25। 6 से 1 जाएगा, बचेगा 5d इक्वल टू 25। तो यहाँ से d बराबर आएगा 25 बटे वाला 5 इधर वाला, 5 एकन्नम 5 और 5 25, 5 बार जाएगा कट के। तो यहाँ से आ गया d बराबर 5, d का मान 5 आ गया। तो उत्तर लिखेंगे, उत्तर n बराबर 6 तथा सार्व अंतर d बराबर 5, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 22 है, यानी a बराबर दिया है 22, nवां पद -11 है, यानी an बराबर है -11
तथा पहले n पदों का योग 66 है, यानी Sn बराबर 66, ये लिखा हुआ है। तो n तथा सर्वांतर निकालना है, तो निकालने के लिए हम पहले an लिखेंगे, चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो an का मान दिया है यहाँ पर -11 बराबर a का मान है 22 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ये -11 है, इधर 22 आ गया, ये भी माइनस में हो गया, बराबर हुआ यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ -33 जोड़ने पर बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो वाइस वर्सा करेंगे, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया -33। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 1 है। अब हम Sn लिखेंगे। अब Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मान है यहाँ 66 बराबर n/2, n की जगह n लिखेंगे /2 ब्रैकेट में 2 और a का मान है 22 गुणे 22 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह d लिख देंगे। तो अब इसमें समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान रखने पर मान रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ 66 है बराबर हुआ n/2, 22 दूना 44 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -33, यहाँ लिखेंगे -33। अब हो जाएगा 66 बराबर n/2 और यहाँ हुआ 44 माइनस 33। तो अब इसको हल करेंगे, 66 बराबर आएगा n/2 गुणे यहाँ बचा 11, तो यहाँ से 3 गुणा कर देंगे हम, तो n एकन्नम n गुणे 11 बराबर 66 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ से n बराबर होगा 66 गुणे 2/11, तो 11 को आड़ा पढ़ेंगे तो 11 छक्का 66 6 बार जाएगा। तो n बराबर आ गया 6 गुणे 2, तो n बराबर हो गया 12। n का मान यहाँ पर 12 आ गया। अब लिखेंगे n का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। अब n का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया गया है कि n माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखा है -33, यही समीकरण 1 है। इसमें रखेंगे मान, n की जगह 12 लिखेंगे, -1 लिखेंगे इंटू डी लिखेंगे बराबर -33, आया 11 डी बराबर -33, तो डी बराबर आया -33/11, तो हो गया 33, डी बराबर आ गया -3, ये आपस में कट गया, 3 आया यहाँ पर, तो ये डी बराबर -3 आ गया। उत्तर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे उत्तर n बराबर 12 तथा सार्व अंतर d बराबर -3, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, दिया है S7 बराबर 49 तथा फिर लिखा प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी S17 बराबर 289, ये लिखा हुआ है। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निकालना है। तो S7 बराबर लिखेंगे, चूंकि S7 बराबर होगा 7/2, Sn बराबर हो, पहले Sn लिख देंगे, Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ लिखेंगे S7 बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 7 का मान यहाँ पर, यहाँ से एन की जगह 7 लिखेंगे, ये 49 है, बराबर यहाँ एन की जगह भी 7 होगा, 7/2 आएगा, यहाँ 2a हुआ, प्लस यहाँ 7 माइनस 1 आया इंटू डी आया, तो ये हुआ 49 दूना होगा 98, ये 98 हुआ, गुणा कर लिया हमने, तिरछा गुणा, बराबर है 7 बचा, यहाँ हुआ 2a प्लस 6d। तो यहाँ से अब हम 2 कॉमन लेंगे, ये 98 बराबर 7 गुणे 2 हो गया कॉमन, अंदर बचा a प्लस 3d, तो ये हुआ 98 बराबर 7 दूनी 14 हुआ, यहाँ a प्लस 3d आया, तो यहाँ से a प्लस 3d बराबर आएगा 98 बटाला 14, तो 14 एक अन्नम 14, 14 7 98, तो ये हुआ a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण नंबर 1 हो गया यहाँ पर। अब ए 17 लिखा, तो लिखेंगे एस 17 बराबर 17/2 होगा, एन की जगह 17 है, तो ये 2a प्लस एन माइनस 1 17 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। हाँ, तो एस 17 का मान यहाँ लिखा 289, तो यहाँ लिखेंगे 289 बराबर 17/2, यहाँ आया 2a प्लस 16d, तो 289 बराबर आया 17/2, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस 8d, 2 यहाँ से कट गया, ये 289 बटे वाला 17 आ गया, बराबर a प्लस 8d आया, तो यहाँ से हुआ 17 काटेंगे 17 से, तो 17 17 हम 289 17 बार गया यहाँ पर, तो आ गया 17 बराबर a प्लस 8d, तो दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस 8d बराबर 17 हुआ। इसको हम समीकरण 2 कह देंगे। अब समीकरण 1 है, वाला समीकरण है 1 a प्लस 3d बराबर 7, तो पहले समीकरण 2 लिखा है, यहाँ लिख देंगे इसको a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2 यहाँ लिखा है, और समीकरण 1 लिखा है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1 है। इनको आपस में घटा देंगे, लिखेंगे घटाने पर ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये आपस में कट जाएगा, 8d से 3d जाएगा, 5d बचेगा, 17 7 जाएगा, 10 बचेगा, तो d बराबर हो गया 10/5, काटेंगे d बराबर आएगा 2, d बराबर यहाँ 2 आ गया। अब प्रश्न में लिखेंगे d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1 यही है, इसमें रखना है, a की जगह a लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, गुणे d का मान आया है 2 बराबर 7, ये हुआ यहाँ पर से a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो यहाँ से a बराबर आएगा 7 माइनस 6, a बराबर हो गया 1, a का मान 1 आ गया। तो अब निकालना है SN। अब SN बराबर, SN का मान निकालने कह रहा प्रश्न में, तो अब SN बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
तो यहाँ से n/2 लिख देंगे हम, 2 लिखेंगे, गुणे a का मान यहाँ 1 आया तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस n की जगह n होगा, -1 इंटू d का मान आया है यहाँ पर 2, यहाँ से हम 2 लिख देंगे इसकी जगह पर। तो अब हम 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, n/2 गुणे 2 ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ बचा n-1, इतना बचेगा। तो ये +1 ये -1 आपस में कट जाएगा, और ये 2 इस 2 से कट गया आपस में। तो क्या आया यहाँ, n आया, गुणे अंदर भी n आया, तो हो गया n स्क्वायर। तो Sn बराबर आया n स्क्वायर। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर पूछ रहा है प्रश्न में, अगर प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, अतः उत्तर प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल बराबर n स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया।